Hello everyone. Once again, all of you are heartily welcome to my channel. Today we are going to learn the sentences of active to passive. How to change sentences from active to passive. In the last session, we had learned how to change the sentence if it is in the present simple and past simple. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के हैं तो उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज द सेंटेंस if it is in the future simple tense. As we know, the structure of future simple tense, that it is subject, then will shall, it is helping verb and main verb, first form of main verb, then object. अगर सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का हो तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे आई शैल हेल्प दैम, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, वही हमारा 1 2 3 का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम. 1 2 3 फर्स्ट प्लेस पे होगी हमारी सब्जेक्ट, सेकंड पे होता है वर्ब और थर्ड पे होता है ऑब्जेक्ट. पैसे में चेंज करते समय हम उसको 3 2 1 ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे. ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे तो आई शैल हेल्प दैम, दैम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, उसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा दे. फिर विल शैल आई के अकॉर्डिंग था, दे के अकॉर्डिंग आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल. फिर हमें बी वर्ब लगानी है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, और फिर यहाँ आई सब्जेक्टिव केस था, उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी हो जाएगा, यानी दे विल बी हेल्प्ड बाय मी. इस तरह ये चेंज होगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट शल विल होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारे यहाँ नॉट आएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है. जैसे आई शल नॉट बीट हिम, तो उसको हमें क्या करना होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद में हमें नॉट लिखना है, उसके बाद में हमें बी वर्ब लिखना है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वही हमारा आएगा, फिर बाय प्रीपोजिशन और मी. आई है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो जाएगा. अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम जानते हैं. पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. जैसे विल शी कुक द मील टुमारो, तो उसको हमें इंटेरोगेटिव को ही एज इट इज़ करना है. हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही रहेगी, उसका स्थान वगैरह कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हमें नहीं करना है. तो विल की जगह विल आ जाएगा. और अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था द मील, तो वो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे. फिर हमारी ये बी वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक है तो कुकड हो जाएगा, फिर प्रीपोजिशन आएगी बाय, और यहाँ पर शी था सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर उसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर. फिर एडवर्ब है टुमारो, टुमारो वहीं का वहीं, यानी विल द मील बी कुक्ड बाय हर टुमारो. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये तीनों हमारे थे अभी सिंपल के. अब हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस में, कि अगर सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है तो उसको हमें कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में. कंटिन्यूस का होता है, हम जानते हैं कंटिन्यूस टेंस की जो वर्ब्स होती है वो बी फॉर्म में ही लिखी जाती है. तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी होती हैं इज, आर और एम. हम जानते हैं ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम. ओके, तो इसको हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो वो की वो रहेगी, बस हमें उसके स्थान पर कंटिन्यू टेंस के लिए बी का जो है वो कंटिन्यू फॉर्म लिखनी होगी बीइंग. सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रहेगा. जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, तो लेटर हो गया. अब उसी के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. सिंगुलर है तो इज लिखना है. उसके बाद में बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बी की कंटिन्यू फॉर्म. आपको बताया था ना बी वर्ब्स की फॉर्म्स लिखते हैं हम, तो बी का कंटिन्यू फॉर्म आएगा बी, और फिर मेन वर्ब राइटिंग है,
यानी राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, देन प्रीपोजिशन और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यानी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। हमें यहाँ पे कंटिन्यू टेंस को शो करने के लिए बी वर्ब का कंटिन्यू फॉर्म लिखना होगा। ओके, अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है शी, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी सेंटेंस को जैसे करते हैं, शी इज़ नॉट राइटिंग लेटर्स। अब हमने यहाँ क्या किया है, लेटर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लूरल बना लिया। यहाँ पर सिंगुलर था, यहाँ पे हमने इसको प्लूरल बनाया। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं तो लेटर्स बन गया। अब उसको अगर हम करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमें इन तीनों में से प्लूरल वर्ब हेल्प लिखनी होगी। तो लेटर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी हमारी आर। तो लेटर्स आर, फिर नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीइंग आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और हर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, लेटर्स आर नॉट बीइंग रिटन बाय हर। अगला है अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये होता है इज शी राइटिंग लेटर्स। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बट हाँ ये चेंज हो जाएगी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ प्लूरल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है जो सब्जेक्ट का स्थान लेने वाला है, तो उसी के अनुसार हमें सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। तो आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, आर लेटर्स, फिर बीइंग आ जाएगा कंटिन्यू वर्ब के लिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और हर, यानी आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय हर। ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए। ओके, अब अगर हम टेंस देखते हैं, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है तो क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वॉज और, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट मिनट, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। एक सेकेंड, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है इसमें, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, WERE, ओके, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। तो ये बी वर्ब का फॉर्म है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, कंटिन्यू का था जैसे प्रेजेंट का था वैसे ही यहाँ पास्ट का भी आएगा, और सब्जेक्ट वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब है तो ING कंटिन्यू टेंस है तो ING वर्ब आएगी, आपको हमें पता ही है मेन वर्ब का ING फॉर्म आता है, और ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट था उसका स्थान ऑब्जेक्ट ले लेता है, फिर वही वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर बीइंग आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो शी वॉज रीडिंग द गीता एट दैट टाइम, यहाँ हमने एक एडवर्ब ली है काम में पास्ट की। तो हमें क्या करना है कि जो सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर हमें ध्यान देना है कि हमें 3 बातें ही यहाँ पर चेंज करनी है, 3 चीज़ों का स्थान बदलेगा, रिमेनिंग जो वर्ड है वो वहीं के वहीं रहते हैं। हमें सिर्फ सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, इन 3 चीज़ों को ही देखना है, बाकी रिमेनिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ वहीं पर रहते हैं, हमें उनमें कोई चेंजेस नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारा वही ऑब्जेक्ट है द गीता, अब सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, बीइंग आ गया कंटिन्यू के लिए, रिटन बाय हर, फिर एट दैट टाइम यहाँ पर भी लास्ट में ही था, अपने स्थान पर ही रहेगा तो यहाँ पर भी वहीं रहेगा एट दैट टाइम। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखना है, तो हमें एज इट इज़ वहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, शी वॉज नॉट रीडिंग द गीता एट दैट टाइम, तो हम क्या करेंगे, द गीता वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर एट दैट टाइम। और अगर इंटेरोगेटिव हो तो वॉज वर पहले आ जाएगा, सब हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वॉज शी रीडिंग द गीता एट दैट टाइम, तो वॉज का वॉज वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वहीं की वहीं रहेगी, द गीता बीइंग
ओके, बाद में आएगा वॉज द गीता बीइंग रिटन बाय हर एट दैट टाइम। यानी हमें सिर्फ तीन चीज़ों के अंदर तीन चीज़ों का स्थान बदलना है, बाकी हमें किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू का होता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू की जो वर्ब होती है विल बी, वो ऑलरेडी हमारी क्या होती है, पैसिव फॉर्म में ही होती है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यू का नहीं होता है। हाँ, मॉडर्न रिसर्चर्स कर रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारे कंफर्म नहीं हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम क्या करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करनी है हमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होनी है हैज़ हैव, फिर मेन वर्ब हमें पता है हैज़ हैव के साथ और हैड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होगी, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, तो हमें क्या करना है, बस द थीफ पहले आ जाएगा, द थीफ ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा द थीफ। अब हैज़ है तो उसको हमें लिखना है हैज़ बीन हो जाएगा, बी का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, बीन। और कॉट बाय थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, बाय और सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ इसका केस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है इसलिए। तो द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय पुलिस। अगर नेगेटिव होगा तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट है, जैसे राज हैज़ नॉट लर्नड द चैप्टर, तो हमें क्या करना है, द चैप्टर आगे आ जाएगा हमारा यहाँ पे, द चैप्टर सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा, नॉट आएगा नेगेटिव है इसलिए, बीन लिखना है बी का फॉर्म परफेक्ट फॉर्म है, और लर्न थर्ड फॉर्म है, और बाय राज एज इट इज़ लिखना है, द चैप्टर हैज़ नॉट बीन लर्नड बाय राज। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हैव हैज़ आगे आ जाएगा, तो हैव दे प्लेड अ मैच, वो का वो रहेगा, यहाँ सॉरी हमें हैज़ लिखना था, हैज़ अ मैच बीन प्लेड बाय दैम, ये यहाँ पे हैज़ लिखना है आपको। ओके, यहाँ हैव के प्लेस पे हैज़ लिखना है, यहाँ पे आपको बाय मिस्टेक मेरा हो गया है और लिखा प्रॉपरली हो नहीं रहा है, मैं पीडीएफ में डाल दूँगी इसको प्रॉपर करके। हैज़ अ मैच बीन प्लेड बाय दैम, ऐसा हो जाएगा। अगर सेंटेंस अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में होगा तो भी वो ही वो हेल्पिंग वर्ब हैज़ के स्थान पे हैड हो जाती है, बस चेंज यही होगा, स्ट्रक्चर वो का वो रहेगा। शी हैड क्लीन्ड हर रूम, तो क्या आएगा, हर रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय हर। और अगर नेगेटिव होगा तो जैसे सब्जेक्ट हैड, नॉट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो जैसे आई हैड नॉट चेक्ड द पेपर, आई हैड नॉट चेक्ड द पेपर, तो यहाँ हो जाएगा द पेपर हैड नॉट बीन चेक्ड, अब आई का यहाँ पे हो जाएगा मी, तो द पेपर हैड नॉट बीन चेक्ड बाय मी। और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैड यू सबमिटेड द प्रोजेक्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, हैड द प्रोजेक्ट बीन सबमिटेड बाय यू, ये इस तरह होगा इसका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगले कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर, पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, इससे रिलेटेड कुछ और भी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ताकि आप अगला नोटिफिकेशन देख सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।